और चलिए फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें देखी। अब रुक कर लेते कुछ और अहम खबरों का। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वेदांता अस्पताल में 6 मरीजों की जान जा चुकी है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच 6 मरीजों की मौत हुई है। पुलिस और कॉर्पोरेशन के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो अहम खबर मुंबई से। मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वेदांता अस्पताल में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये 6 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस और कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम हालात का जायजा लिया जा रहा है कि आखिर इन मौत के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुंबई में 6 लोगों की जान जा चुकी है। वेदांता अस्पताल है मुंबई का ये, जहां पर 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सुबह 3 से 4 के बीच ये 6 मरीजों की मौत हुई है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस और कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से इसी तरीके की खबरें समूचे देश से आ रही हैं और अब मुंबई में भी ऑक्सीजन की कमी से 6 की मौत हुई है। हालांकि कल अगर हम बात करें तो कल ही दावा किया जा रहा था मुंबई में इंतजामातों को लेकर कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बेहतर तरीके से अब हो पा रही है, अस्पतालों तक, हॉस्पिटल में पहुंच पा रही है ऑक्सीजन। लेकिन अब एक और ये दुखद खबर कि आज फिर मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई का वेदांता अस्पताल है ये, जहां 6 मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिलहाल पुलिस और कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है। दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है। न जाने कितनी जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपनी सांसें यहां पर खत्म करते चले जा रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, घर वाले तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी सिसकियां ऐसी कि सुनी नहीं जा रही। तो फिलहाल यहाँ 4 तस्वीरें आप मेरे आसपास देखिए कि कैसे ऑक्सीजन का आपातकाल जो है वो लग चुका है, क्योंकि जगह जगह हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जाने जा रही है। और यही वजह है कि मौत का खौफनाक आंकड़ा जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। एक एक दिन सांसों पर कैसे भारी पड़ रहा है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है, क्योंकि अब ये जो महामारी है इसने भयानक रूप ले लिया है। भयानक हो चुकी है ये महामारी, लिहाजा आप सभी लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आपको जो तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला देंगी, क्योंकि तस्वीरें हर जगह से ऐसी ही आ रही हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको विचलित कर सकती है। लिहाजा आप लोग बेहद ख्याल रखिए। इंडिया न्यूज इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है, आपकी आवाज बनकर खड़ा है। आपकी ही वजह से हमने खास अपना शो चला रखा है जिसमें हम कोविड ओपीडी आपके लिए लेकर आता है इंडिया न्यूज। उसके जरिए हम डॉक्टर्स को बिठाते हैं। आपकी कोई भी समस्या होती है, आपका कोई भी सवाल होता है, डॉक्टर्स से उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और दरअसल ये खास शो लाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आपको घर बैठे वक्त पर इलाज मिल सके, घर बैठे आपकी समस्या का समाधान हम लोग कर पाए, घर बैठे आप डॉक्टर से अपने सवाल जो पूछना चाहते हैं लेकिन अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं आप, तो आप इंडिया न्यूज के माध्यम से पूछ सकते हैं। यही वजह है कि हम लगातार अपनी ये ओपीडी लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। फिलहाल मुंबई का जिक्र हमने किया था यहाँ पर कि कैसे वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कल तक तस्वीरें कुछ और थी, खबर आई थी, राहत भरी खबर थी और दिल को भी सुकून मिला था सुनकर कि अब मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो नहीं हो रही है, अस्पतालों को ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन आज फिर से एक दुखद खबर आई है कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो गई। क्या जानकारी? और देखिए, बिल्कुल एक बात यहाँ पे दुरुस्त कर दूं कि ये मुंबई में घटना नहीं हुई, बल्कि मुंबई के पास थाने में घटना हुई है। थाने में वेदांत हॉस्पिटल है जो कि मुंबई से सटा हुआ इलाका है, उस जगह पे घटना हुई है। तो जरूर जैसा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिल्कुल लगातार महाराष्ट्र अछूता नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। केंद्र सरकार से लगातार महाराष्ट्र सरकार संपर्क में है, हर तरीके से लगातार मदद भी हो रही है। लेकिन एक अहम बात, जाहिर सी बात है कि वेदांत हॉस्पिटल जो थाने इलाके में आता है, थाने शहर में आता है, उस जगह पर एक बड़ी घटना हुई है और 6 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है। हालांकि जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, अभी भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जो वहां के लोग हैं उनका साफ साफ कहना है 6 लोगों की मौत हुई है और यह अपने आप में बड़ी दर्दनाक घटना है। आप देखिए कि कुछ दिनों पहले, यानी अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, मुंबई के कुछ ही दूरी पर, यानी करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर नासिक में, जहां पर गैस जो ऑक्सीजन का जो टैंक था उसमें रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हुई थी। तो यह घटना लगातार बढ़ती जा
रही है। वहीं मुंबई के पास वसई इलाके में देखा होगा अपने, वसई नाला सुपारा में भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह जरूर ऑक्सीजन की वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ताजा घटना जो आज की है वह मुंबई के पास थाने की आई है, जहां पे वेदांत हॉस्पिटल में 6 लोगों की मौत की खबर आई है। अभिषेक, फिलहाल पुलिस और कॉर्पोरेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो जायजा ले रहे हैं तमाम हालातों का। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। पहले से ही देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्होंने आदेश दे रखा है कि कहीं पर भी ऐसी कोई गड़बड़ी आती है, कोई घटना आती है तो सख्ती से कार्रवाई किया जाए और लापरवाही अगर है तो उन पर केस दर्ज किया जाए। आप देखिए कि मुंबई के पास विरार में जब एक अस्पताल में आग लगी थी विजय वल्लभ में, उनके जो सीईओ हैं और सीईओ हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो लोग मरीज के परिजन हैं उनका साफ कहना है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में तो क्यों वो भर्ती करते हैं पेशेंट्स को, क्यों वहां लेते हैं अपने यहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा वाजिब भी है कि आखिरकार उनके पता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो उन्होंने एडमिट क्यों किया। हालांकि कई सारे ऐसे अस्पताल भी देखने को मिल रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति वास्तव में लगातार दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन तो हालात ये है कि बहुत से लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, और अगर किसी लोगों को मिल भी जा रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं तो उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। यही वजह है कि लोगों का लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब जो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीर है आगरा की, जहां एक महिला ऑटो से अपने पति को शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। पति को सांस लेने में तकलीफ थी, ऑक्सीजन मुहैया न होने पर देखिए तस्वीर, आप देखिए कि कैसे महिला ने कोरोना संक्रमित पति की जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की। अपनी जान की परवाह किए बिना महिला काफी देर तक अपने पति को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसके पति ने उसकी ही गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं और कई सवाल सिस्टम पर भी खड़े करती हैं। तो देखिए कैसे सिस्टम जीत गया और ये बेबस महिला हार गई। आखिरी वक्त तक इस महिला ने कोशिश की बिना अपनी जान की परवाह किए और बिना ये बात सोचे कि मेरा जो पति है वो कोविड पॉजिटिव है, इससे मुझे भी खतरा हो सकता है, मैं भी पॉजिटिव हो सकती हूँ इसके टच में आने से। लेकिन उस वक्त इस महिला को कुछ भी नहीं सूझा। तो जाहिर सी बात है ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। और यहाँ पर पत्नी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई सिर्फ इस कोशिश में कि शायद वो अपने पति को बचा पाए, शायद वो अपने पति को जिंदा रख पाए, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि उसके पति ने उसकी गोद में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो ये तस्वीरें वाकई सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं, सरकारों पर सवाल खड़े करती हैं, जो बड़े बड़े दावे तो करती हैं लेकिन करती कुछ नहीं है। सिर्फ सरकारों का सिस्टम ही लचर नहीं है, हवा ही ऐसी चल रही है कि अपने भी बेदर्द साबित हो रहे हैं। कानपुर मां के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बेटा उसे अपनी बहन के घर छोड़ आया, और उससे भी बड़ी बात, जब बेटी और दामाद को मां की बीमारी की खबर मिली तो उन्होंने भी मां को घर में नहीं घुसने दिया। कितनी शर्मनाक खबर। इस बीच बुजुर्ग महिला की हालत और ज्यादा खराब होने लगी तो पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर महिला की मौत हो गई। तो एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ सरकार के लचर रवैये और तीसरी तरफ अपनों की ये बेदर्दी सभी को मौत की आगोश में धकेल रही है। देखिए आप तस्वीरें कानपुर की हैं, तो सिर्फ सरकारों का, इस सिस्टम का ही दोष नहीं है। यहाँ पर हवा ऐसी चल रही है कि अपने भी इस वक्त मुंह मोड़ रहे हैं और अपने भी कोई दूर के रिश्तेदार नहीं बल्कि अपनी औलाद। ये आप देखिए कानपुर की ये तस्वीर है जहां पर मां के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक बेटे ने उसे अपनी बहन के घर छोड़ दिया, और जब बेटी को पता चला तो बेटी ने भी देखिए मरने के लिए मां को छोड़ दिया। तो वाकई ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली है। ऐसे वक्त में अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो लोग घर पर मौजूद हैं, एक बार मैं उनको फिर से बता दूं कि अब हमारी स्क्रीन पर आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, साथ साथ लगातार हमारा नंबर्स भी आपको हमारी स्क्रीन पर मिलेगा। तो जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं या जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल जाना नामुमकिन हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ लगी, बहुत लोड है
डॉक्टर्स पर, और तो आप लोग घर बैठे हमें फोन कीजिए और जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनसे सवाल कीजिए, अपनी बीमारी का समाधान उनसे पूछिए। इसीलिए हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो BHU के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ओम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, आपको बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं वो लोग, हमने फोन लाइन ओपन कर रखी है, कॉल्स करेंगे, सवाल पूछेंगे आपसे। आप आए, कीमती वक्त निकाला उन लोगों के लिए और उनके सवालों के आप जवाब देंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको दिल से सैल्यूट है सर कि ऐसे वक्त में आप टाइम दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, आप भी देख रहे हैं लगातार, हम भी लगातार खबर पढ़ रहे हैं, हर मिनट में खबर आ रही है कि लोगों की जान जा रही है। ऐसे में अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का डाउन हो रहा है, अस्पताल में उसे जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन ही नहीं है, लिहाजा हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं कर रहा आसानी से, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो उसके साथ उसके घर वाले मौजूद हैं उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी आंखों के सामने कम से कम उनके मरीज की मौत ना हो? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज आमंत्रित किया है। मैं कुछ लोगों को सही सलाह देने की कोशिश करूंगा। जी सर। आपने जो सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन जो लेवल किसी का कम है तो कैसे उसको मदद की जाए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये ऐसे ही लोगों के लिए जरूरत उनकी होती है जो घर पर अपना इलाज करवा रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर पर जो व्यक्ति अपने ऑक्सीजन ले जी, डॉक्टर ओम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, लगता है शायद डॉक्टर ओम से संपर्क जो है वो टूट गया है। आगे हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश में ऑक्सीजन का आपातकाल पड़ा हुआ है, लोगों की जान जा रही है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो सवाल यही है कि सांस जो है लगातार टूट रही है, लेकिन आस कब तक है? और आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए इंडिया न्यूज पर देश के बड़े डॉक्टर्स के पैनल को लगातार हम बिठा रहे हैं, ताकि आपकी जो भी समस्या है, आपके जो भी सवाल हैं, आप वो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमसे पूछिए। घर बैठे आप कोविड ओपीडी, घर बैठे डॉक्टरी सलाह आप हमसे ले सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर ओम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, क्या करना चाहिए? मेरी आवाज आप सुन रही हैं आप? जी जी, आ रही है, बोलिए सर। अच्छा, ठीक है। नेटवर्क तो समझ रहे थोड़ी वीक है इस समय, तो हो सकती है कि उसमें कोई परेशानी हो जी। मैं ये कह रहा था कि एक तो वो है कि वास्तविक ऑक्सीजन की कमी हो उनको, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जो नापने का जो आपका तरीका है उसमें आपकी गलत रिपोर्टिंग हो रही होगी या रिकॉर्डिंग हो रही होगी, आप सही से नाप नहीं रहे होंगे, उससे भी आप घबराकर अपने ऑक्सीजन लेवल को और घटा देते हैं। तो सबसे पहले उसके नापने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर महिलाएं कई सारे नेल पॉलिश वगैरह लगाती है, नाखून बड़ा होता है, तो उस समय उंगलियां ठीक से उसके अंदर जाती नहीं है, या हाथ हिलता होता है, या शुरुआती रीडिंग को आप उसको देख लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में, आपको लगता है कि मेरा ऑक्सीजन कम है, वास्तविक में वो उस जगह नापने का सही जगह नहीं है। आप जब उनका आप लगाते हैं और आपके ठीक से वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स आते हैं, तिकोना वेव्स देखेंगे आपके उसके नीचे पर, जब स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगे रेगुलरली, तब उसके बाद जो आपका ऑक्सीजन लेवल आए, उस ऑक्सीजन लेवल को ही आप फाइनल ऑक्सीजन लेवल मानना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। अगर उस ऑक्सीजन लेवल में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम हो रहा है, तब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। इवन जिस आदमी को ये ऑक्सीजन का लेवल कम है, वो ऑक्सीजन का कम लेवल भी 2 वजह से हो सकता है या 3 वजह से हो सकता है। एक तो ये है कि अगर आपके लंग्स, चूंकि ये लंग्स की बीमारी है, और सूजन के वजह से अगर उसके अंदर स्पाज्म है, यानी सिकुड़न पैदा हो गई ऑक्सीजन की नलियों में, तो उसकी वजह से भी आपके ऑक्सीजन कम हो सकते हैं। तो इसको सिर्फ कुछ दवाएं जो भाप के साथ दी जाती है, उससे सिकुड़न को कम करके आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि आप पेट के बल, अगर जैसे आप सर के बल उल्टे तरफ नहीं लेटकर, आप पेट के बल अगर लेटे और अपने सोने के लिए जितना देर हो सके पेट के बल अगर सोए ऐसे मरीज, तो उस समय क्या होता है, लंग्स का ज्यादा हिस्सा पीछे होता है और लंग्स का कम हिस्सा आगे होता है। तो जब आप पीछे की तरफ लेटते हैं तो लंग्स ठीक से आपका सिकुड़ता और फैलता नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि आपके सैचुरेशन कम हो जाते हैं।
लेकिन जब आप पेट की बल लेट कर सांस लेंगे तो लंग्स का ज्यादातर हिस्सा फैलने और सिकुड़ने के काम में आएगा और आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगा और आपका सैचुरेशन इससे भी आपको बेहतर होगा। तीसरी बात क्या है कि जब हम कोरोना के मरीज होते हैं तो हम अपने आप को बेड के ऊपर बेड रिटर्न कर देते हैं। बेड रिटर्न करने की वजह से भी आपका लंग्स का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है और इसकी वजह से भी आपका लंग्स काम करने नहीं लगता है सूजन की वजह से। तो उससे क्या होता है कि आपका वास्तविक ऑक्सीजन लेवल आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी घर में 5-6 मिनट रोज 3-4-5 बार के टुकड़े टुकड़े में आप करके टहलें और सांस को इसी तरह लेने और छोड़ने का जो व्यायाम है, या जो बलून फुलाना हो वाली बलून होती है जो हम लोग बर्थडे बलून कहते हैं उसको, उस तरह की और क्या क्या करना चाहिए जानेंगे आपसे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमन दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर सर से कि मेरे को पिछले 2-3 दिनों से वीकनेस फील हो रहा है, लेकिन मेरे को फीवर नहीं है, कोल्ड नहीं है, कफ नहीं है, लेकिन मेरे को फीवर लग रहा है और वीकनेस लग रही है और बीच बीच में मुझे मतलब ऐसा चेस्ट में हल्का हल्का कभी कभी फील हो रहा है कि पेन भी है मेरे को। तो क्या मेरे को कोविड के सिम्टम्स है, क्या डॉक्टर सर बता सकते हैं मैम? जी डॉक्टर। जी सर, बिल्कुल। आप ऐसे मरीज को भी कोविड हो सकता है। ये इस बार का जो कोविड सेकेंड वेव का कोविड है वो एकदम अलग से लक्षणों के साथ प्रेजेंट कर रहा है। कुछ आदमी सिर्फ ये बताते हैं कि मुझे सुगंध नहीं आ रही है, कुछ ये कहते हैं कि मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ ये कहते हैं कि सिर्फ मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ ये कहते हैं कि सिर्फ मुझे लूज मोशन हो रहा है, कुछ ये कहते हैं मेरी सांस फूल रही है और जो क्लासिकल सिम्टम है। तो आपके सिम्टम क्लासिकल नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड आपको चूंकि आज चारों तरफ फैला है और उसी समय इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो कोविड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। दूसरी बात, और इसके साथ हीट एग्जॉशन, जो गर्मी आजकल बहुत बढ़ गई है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या कोई और अदर बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त में चूंकि ये कोविड सबसे ज्यादा फैला हुआ, तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। आपको पानी जो है, नमक पानी, चीनी, नींबू, ये सब, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है, शुगर के पेशेंट नहीं है, तो पानी आपको 3 लीटर कम से कम आपको नियमित पीना चाहिए। नींबू पीने से वो थोड़ा सा आपको विटामिन सी वगैरह मिलेगा, और सूप पीना चाहिए आपको। अगर इस तरह के दूध ही आप ले सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो कमजोरी है, और प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, और वो बहुत जरूरी है। उसके लेने से आप ज्यादा स्वस्थ होंगे और आपकी कमजोरी भी दूर होगी, और कोविड का एक्सक्लूड करके कोविड का इलाज कराना चाहिए। अगर सीरियस नहीं हो तो घर पे अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है। और जो लोग अगर पॉजिटिव है डॉक्टर ओम, तो मैं समझना चाहूंगी आपसे, आपने दूध का जिक्र किया अभी, तो दूध में हल्दी डाल के पीना क्या ऐसे वक्त में मुनाफे का सौदा होगा, या फिर गर्म पानी में अगर हल्दी डाल के पी जाए तो? नहीं, आप पानी हमेशा कोशिश करें कि गर्म ही पिए, ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। चाहे आप दूध भी पी रहे हैं तो गर्म ही पिए। और इसलिए मैंने कहा सूप हमेशा गर्म ही हम लोग पीते हैं। जो भी चीजें पिए गर्म पीने की ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, लंग्स की बीमारी है और सर्दी खांसी इसमें ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप ठंडी चीजों का सेवन करते हैं तो इसकी तकलीफ थोड़ी सी बढ़ने की संभावना होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि गुनगुना पानी ही हमेशा पिए। गुनगुना पानी से गार्गलिंग भी 3 से 4 बार जरूर करें, इसमें थोड़ा हल्का नमक और हल्दी डालकर, और उसको उसके साथ अगर आपको लगता है कि या बिटाडीन या इस तरह के और भी कई इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं जो गार्गलिंग के लिए होते हैं, तो आपका गला उससे बेहतर होगा, आपको खांसी कम आएगी और आप बेहतर फील करेंगे। ठीक है डॉक्टर ओम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमें वक्त देने के लिए। तो लगातार हमारी कोशिश यही है इस कोविड ओपीडी के जरिए कि आपके जो भी सवाल है उनके हम जवाब दे पाए, या घर बैठे आपको हम बेहतर इलाज मुहैया करा पाए। आपको जो भी सलाह मशवरा जाना है आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।